अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए और उनको सुरक्षित मैं वहां से निकाल करके बाहर आ जाऊं। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहां से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की। और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था उस दौरान, 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया। और उस समय मैंने कहा कि आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखा। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017, 18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था, और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है। एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नौचयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहाँ पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं। वे लोग वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जोड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ, वे लोग इसको कर रहे हैं। आईआईटी जेईई से
या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहां पे मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। और ये जनपद के अंदर, सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। हर कार्य में कुछ ना कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र की स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके, वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे एकलव्य विद्यालय हैं, उनसे जुड़े हुए छात्रों का चयन नीट या आईआईटी, जेईई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। अभी हमने यहां पर उनमें से कुछ छात्रों को भी यहां पे सम्मानित किया। कोई पूछता ही नहीं था, लोग ये मानते थे जैसे कुछ है ही नहीं। सरकार की मंशा साफ थी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समानता के जिस अवसर की बात सीएसयू अरुण जी कह रहे थे, बाबा साहब का सपना साकार होगा कैसे? अगर हम अवसर नहीं देंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस प्रकार का मंच नहीं देंगे, तो कैसे बढ़ेगा? लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित